अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, आपकी शॉप पर आप कैश निकासी का, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो रॉयनेट सीएसपी आईडी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसका हर एक एपीएस संचालक को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और वो चीज़ है कि क्यूआर कोड। यानी कि आपके पास बहुत सारे ग्राहक ऐसे आने लगे हैं जो फ़ोन पे, गूगल पे या यूपीआई के माध्यम से आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करके कैश को लेना चाहते हैं। तो ये समस्या आपकी रॉयनेट सीएसपी आईडी लेने के बाद ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जब से यूपीआई स्टार्ट हुआ है, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे के माध्यम से लोग आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे आने लगे हैं जो आपको एक क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से आपको पैसा देकर आपके खाते में फिर वो आपसे कैश लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एपीएस संचालक की एक बड़ी मजबूरी बन जाती है अपने पर्सनल अकाउंट को यूज करने की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज से अब आपको अपने किसी भी पर्सनल अकाउंट को यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अब मिल रहा है रॉयनेट सीएसपी आईडी, जिस पर आपको क्यूआर कोड की सर्विस मिल रही है, जिससे आप किसी भी ग्राहक का मैक्सिमम एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए तक का पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं क्यूआर कोड पर। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ रॉयनेट सीएसपी आईडी लेने के बाद एक इंडेमनिटी बॉन्ड आता है, उसको आप साइन अप करना है। उसके बाद आपकी पेमेंट गेटवे की सर्विस को कंपनी के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर आप धड़ाधड़ पेमेंट ले सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन कराकर, जो कि ना तो आपके किसी भी अकाउंट से रिलेटेड होगा, सीधा सीधा आपके पोर्टल पर पैसा आएगा जो भी आप क्यूआर कोड के माध्यम से अपने ग्राहक से लेंगे, और उसको आप फिर आप कैश प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी रॉयनेट की सीएसपी आईडी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें आज ही संपर्क कीजिए। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे रॉयनेट की सीएसपी आईडी, जिसके माध्यम से आप इंडेमनिटी बॉन्ड को अप्लाई करेंगे और आपकी पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा आपको एक स्टैटिक क्यूआर कोड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में आपकी पेमेंट गेटवे की सर्विस भी ऐड होगी। आप उस सर्विस से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पैसा ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपने पोर्टल पर पैसे को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्यूआर कोड बना सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपने ग्राहक से आप पेमेंट ले सकते हैं और उसको कैश प्रोवाइड करा सकते हैं। जो सीएसपी ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे थ्रू जिन्होंने आईडी ली है, या आप एक ऑलरेडी रॉयनेट के एपीएस संचालक हैं, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप इंडेमनिटी बॉन्ड को कैसे अप्लाई कर पाएंगे, और अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, कैसे आपकी पेमेंट गेटवे की सर्विस एक्टिवेट होती है। पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपकी यूं ही कंपनी पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट नहीं करती है। आपको पहले काम करके दिखाना होता है। जब कंपनी को ये लगेगा कि आप एक जेन्युइन सीएसपी हैं, जेन्युइन एपीएस संचालक हैं, आप एक अच्छा काम करने वाले हैं, तभी आपके पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट किया जाएगा। इसके लिए आपको करना होगा कि इंडेमनिटी बॉन्ड को अप्लाई करने के बाद आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है और उनसे कॉल करके एक मेल करवानी है आपके एएसएम को। एएसएम कंपनी में फॉरवर्ड करेंगे, फिर जाकर आपकी इंडेमनिटी बॉन्ड की सर्विस को एक्टिवेट किया जाएगा, आपकी पीजी सर्विस को लाइव किया जाएगा आपकी सीएसपी आईडी पर। तो अभी हम पहले जान लेते हैं कि आप इंडेमनिटी बॉन्ड को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इसका प्रोसेस जानने के लिए हम चलते हैं लेकर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। इंडेमनिटी बॉन्ड को अप्लाई करने के लिए चैनल में आपको सबसे नीचे आना होगा, जहां पर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर पीजी लिखा हुआ आएगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको आधार कार्ड के माध्यम से एक वेरिफिकेशन कराना होता है। सबसे पहले आप सिग्नेचर फॉन्ट स्टाइल को चूज कर लीजिए, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता हो एज ए सिग्नेचर। ओटीपी के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आधार। तो आधार को चूज करके आप आगे प्रोसीड कर दीजिए। इंडेमनिटी बॉन्ड को अप्लाई करने के लिए मात्र आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आपका इंडेमनिटी बॉन्ड अप्लाई हो जाता है। पहला स्टेप हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा। ई साइन करने के लिए आपको नीचे वाले बटन ई साइन पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपका दूसरा जो स्टेप है ई साइन वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई सिग्नेचर वाया ओटीपी करना होगा। उसके लिए वेरीफाई सिग्नेचर पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट अगले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। अब आपका एग्रीमेंट खुलकर सामने आ चुका है, जो स्टाम्प कंपनी ने आपसे साइन कराया है। यहाँ पर आप आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर आपका ओटीपी चला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। ओटीपी सक्सेसफुली एंटर करने के बाद आपका जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो कंप्लीटली साइन हो जाता है। अब आपको चौथा स्टेप कंप्लीट करने के लिए गेट सिग्नेचर स्टेटस पर आप क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका इंडेमनिटी बॉन्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था बिल्कुल आसान सा प्रोसेस कि कैसे आप इंडेमनिटी बॉन्ड को आपके रॉयनेट सीएसपी आईडी से आप अप्लाई कर पाएंगे। जब आप रॉयनेट सीएसपी आईडी से इंडेमनिटी बॉन्ड को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपका 150 रुपये डिडक्ट होता है।
क्योंकि पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपसे एक डिजिटल स्टाम्प साइन होता है, साथ ही साथ में आपका एक एग्रीमेंट होता है जिसका कंपनी 150 रुपये आपको चार्ज करती है और उसके बाद आपकी पेमेंट गेटवे की सर्विस को एक्टिवेट कर दिया जाता है कन्फर्मेशन के बाद। अगर आप भी आपकी शॉप पर स्टैटिक QR कोड के माध्यम से कस्टमर से पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं तो तुरंत बनिए रॉयनेट की CSP। हमारे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो रॉयनेट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।